नेक्स्ट सवाल है हबीबा हामिद की तरफ से। शी इज़ आवर स्टूडेंट एंड शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी इज़ 19 years old. She completed her FSC in 2023. She says, Assalamu alaikum. I am currently doing diploma in AI Ops yearly, and my question is that when should I apply for the Ajucol exam? एजुकॉल एग्जाम के लिए हर किसी को फौरन से अप्लाई कर देना चाहिए। मैंने बहुत दफा बताया है, एजुकॉल एग्जाम के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 आपने एक कोर्स भी ना पढ़ा हो फिर भी आप कर सकते हो, मसला ही नहीं। एमसीक्यूज है ना, करते रहो, पास हो जाओगे। पहली दफा फेल हो गए, दूसरी दफा पास फेल हो जाओगे, तीसरी दफा पास हो जाएगा, तुम्हें आंसर्स याद हो जाएंगे। एजुकॉल का एग्जाम हर बंदा पास कर सकता है, उसको करना चाहिए। पार्ट 1। पार्ट 2 अभी मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, जिसमें तुम लोग को नजर आएगा कि इंटरव्यू कैसे होता है। इंटरव्यू टफ है, इंटरव्यू मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, उसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपसे सवालात किए जाएंगे। हम वहां पर ये नहीं कर रहे कि आपको फेल करने के लिए बैठे हैं। हम आपकी वहां कम्युनिकेशन स्किल्स और सब चीजें देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है ना। So keeping all of these things into consideration, all we are doing is focusing on the key objectives. ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि आपको ये समझा रहे हैं कि भाई देखो, पार्ट 1 तुम जैसे एग्जाम के लिए, जैसे कोर्स के लिए रजिस्टर हो, एग्जाम के लिए रजिस्टर हो। पार्ट 2 जब तुम्हारे 85% कोर्सेज खत्म हो जाए, हम तुम्हें टॉपिक, हमें पता चल जाएगा, तुम हमें रीच आउट भी कर सकते हो, हमें पता चल जाएगा क्योंकि हम पीछे डेटा देख रहे होते हैं। हम तुम्हें टॉपिक दे देंगे, तुम्हारा टॉपिक। अलॉन्ग द वे जब तुम पार्ट 1 करोगे, तुम्हें पार्ट 1 एग्जीकॉल एग्जाम पार्ट 1 करने के बाद तुम्हें अल रज़ाक के अंदर तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। अल रज़ाक में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल रज़ाक के अंदर अगर तुम आ गए और तुमने काम शुरू कर दिया, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार, ये मुझे 250-300 जो लैब्स करनी है एआई ऑप्स में, हर किसी के अलग अलग लैब्स हैं। ठीक है, मुझे कैसे करनी है, मुझे समझ आ जाएगा। अच्छा ये ऐसी हैं, शुरू की 100 बहुत आसान है, अगली 50 मुश्किल, उसके बाद 50 थोड़ी और मुश्किल, आखिरी की 50-100 बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यू कैन डू इट, इट मे टेक यू सम टाइम बट यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, तुम लोग कर लोगे। और अगर वो सारा कर लिया, देन वी गिव यू द जॉब गारंटी एंड द मनी बैक गारंटी। व्हाट मोर डू यू नीड, राइट। पेयरसन के अंदर सिर्फ असाइनमेंट्स हैं, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। जो पेयरसन का डिप्लोमा आ रहा है उसके अंदर सिर्फ एग्जाम्स हैं, मतलब कि वो असाइनमेंट्स हैं। देयर इज नो रिटन एग्जाम, देयर इज नो एमसीक्यूज। वो हमसे कह रहे हैं कि आप, हमने से पूछा यार हमें एमसीक्यूज डालने हैं, उसने कहा एमसीक्यूज की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ हमें वो चाहिए। मगर वो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट थोड़े से वो अच्छे खासे होंगे, हम आपको उसी के हिसाब से बना के देंगे, पोजीशन करके देंगे उसके हिसाब से। बट यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसका फायदा फिर ये होगा, अगर तुमने लेवल 6 और पेयरसन दोनों कर लिया, या पेयर सिर्फ एजुकॉल ही कर लिया, आप मास्टर्स करने के लिए बाहर जा सकते हैं, चले जाओ। ठीक है, आप पेयरसन साथ कर लिया, यूएसए में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर पहले से तुम्हें पाथवे दे रहे हैं विदाउट किसी जीआरई, जी मैट, तमाम चीजों के। व्हाट मोर डू यू नीड, हमारी सारा रास्ता खुला हुआ है। सो प्लान योर सेल्फ एंड रजिस्टर फॉर द एग्जाम राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ फॉरन से जाकर रजिस्टर, बिकॉज दैट इज मच बेटर फॉर यू देन एनीथिंग एल्स।